टाइप्स ऑफ पनिशमेंट होते हैं। इनमें से एक पनिशमेंट होता है डेथ पनिशमेंट या फिर कैपिटल पनिशमेंट। अब डेथ पनिशमेंट के बारे में आईपीसी क्या बोलता है, चलिए वीडियो में पूरा जान लेते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आप लोग सीख पाए डेथ सेंटेंस के बारे में। डेथ सेंटेंस को कहा गया हार्डेस्ट पनिशमेंट इन आईपीसी। अब इससे ज्यादा क्या पनिशमेंट किसी को मिलेगी कि उसकी जान ही ले ली जाए। तो इस कारण से इस पे दो व्यू पॉइंट्स हैं, मतलब दो अलग अलग तरह के लोग हैं जो इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। आप भी उनमें से कोई एक हो सकते हो। जैसे कि कुछ लोग इसे मानते हैं कि ये एक बहुत ही सही डेटरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट है। अब सही और डेटरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग का मानना है कि जिसने भी इस तरह का खतरनाक क्राइम किया, इस तरह का हीनियस क्राइम किया, उसे डेथ पनिशमेंट ही मिलना चाहिए, उसे मौत ही मिलनी चाहिए, सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ पे वो लोग हैं जो लोग कहते हैं आप किसी की जान ले लो, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और वो लोग कहते हैं कि ये एक कोर्ट मैंडेटेड मर्डर है, मतलब कि ये एक ऐसा मर्डर है जिसे कोर्ट में मैंडेट किया जा रहा है। डेथ पनिशमेंट जो है ये मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आप लोग सोचोगे कि मैंने तो बहुत सारे सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया अपने वीडियोस में, उनमें मैंने बोला है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट, मगर वहाँ पे डेथ पनिशमेंट एक मैक्सिमम लिमिट होती है हमेशा, और वो मैक्सिमम लिमिट पर जा करके एक जज के लिए फैसला देना कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा, मतलब इसके पीछे कितना ज़्यादा सोचना समझना पड़ता होगा। इसलिए इसमें एक सेक्शन है जिसको अब हम लोग समझ लेते हैं। सेक्शन 354(3) ये कहता है जब भी कन्विक्शन हो जाती है और वहाँ पर अगर डेथ पनिशमेंट के लिए जज ने लिख दिया है तो वहाँ पर उसे स्पेशल रीजन देना पड़ेगा इस तरह के कन्विक्शन के लिए। मतलब जज के ऊपर भी लाइबिलिटी आ जाती है। जब वो किसी को डेथ पनिशमेंट देता है ना, तो उसे भी लिखना पड़ता है कि वहां पर उसका कारण क्या था, स्पेशल रीजन क्या था जिस कारण से उसने डेथ पनिशमेंट दिया। कुछ भी हो जाए, डेथ सेंटेंस जो है वो हमेशा जुडिशियल डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, मतलब कि एक जज के डिस्क्रिशन पे डेथ सेंटेंस होता है। उसको देने की पावर किसकी होती है, वो सेशन कोर्ट या फिर उसके ऊपर के जितने भी कोर्ट्स होंगे वो सारे दे सकते हैं। सेक्शन 366 यही कहता है कि सेशंस कोर्ट ने अगर किसी को भी डेथ सेंटेंस सुना दिया है तो फिर उसे हाई कोर्ट से एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हो डेथ सेंटेंस के लिए एक अप्रूवल लेना पड़ रहा है। इसका यही मतलब बनता है कि यहाँ पर एक और लेवल ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है कि वो डेथ सेंटेंस देना वहाँ पे रीजनेबल था या नहीं। और तो और बेंच ऑफ एटलीस्ट 2 जजेज होना चाहिए। हाई कोर्ट में 2 जजेज की बेंच होगी, वही डिसाइड करेगी। और मान लो 2 जजेज हो गए और फिर उनमें से एक जज ने कहा कि हाँ डेथ सेंटेंस दे दो, दूसरे ने कहा नहीं भैया डेथ सेंटेंस मत दो, इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। तो उस जगह पर क्या होगा, तो उस जगह पर दूसरी कमेटी बैठेगी जिसमें कि बेंच ऑफ मोर देन 2 जजेज होंगे। उसके बाद में उनका फैसला लिया जाएगा। कोई वुमन पाई जाती है जिसको डेथ सेंटेंस का कन्विक्शन हो गया और वो प्रेग्नेंट हो, तो उस जगह पर जनरली क्या होता है कि उसका डेथ सेंटेंस को चेंज कर दिया जाता है या फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है। डेथ सेंटेंस चेंज करके उसे इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया जाता है, जनरली लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। बट जनरली हम लोग यही देखते हैं कि अगर कोई भी महिला जो कि प्रेग्नेंट हो और उसे डेथ सेंटेंस सुनाई गई हो तो उस जगह पर उसकी इस कन्विक्शन को कैंसिल करके उसे एक दूसरी कन्विक्शन सुनाई जाती है, मतलब इस कन्विक्शन को चेंज कर दिया जाता है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली सजा दे दी जाती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा कोई भी सिंगल ऑफेंस तक नहीं है जिसमें डेथ सेंटेंस अनिवार्य हो, जिसमें डेथ सेंटेंसिंग कंपलसरी हो। ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है। तो आप कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा क्राइम होना चाहिए जिसमें डेथ सेंटेंस को कंपलसरी कर दिया जाए। आपके कमेंट्स का मैं नीचे इंतजार करूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के लीगल नॉलेज पाने के लिए स्क्रीन पे दिए जाने वाले वीडियो लिंक्स को क्लिक करके देखना। हो सकता है वो आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़ाए, आपको और ज़्यादा अवेयर बनाए। तो मिलता हूँ आपसे उन वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक